फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने अभी नीचे से चढ़ के आई हूँ तो मेरी सांस फूलने लग गई है। तो गाइस, आज है शरद पूर्णिमा। सबसे पहले तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी शाम का टाइम है। शाम का टाइम यही कोई 6:30 के अराउंडिंग हो रहा है। मैंने खाना वगैरह बना लिया और मैं हो गई हूँ अभी तैयार। और पहनी है आज ये वाली साड़ी, कॉटन साड़ी पहनी है। और मुझे जाना है दर्शन करने के लिए। आज शरद पूर्णिमा को हमारे यहाँ पे विशाल 56 भोग होता है। साल में 2 दिन 2 बार होता है। एक तो अनंत चतुर्दशी पे होता है और दूसरा होता है शरद पूर्णिमा पे विशाल 56 भोग होता है। गाइस, आप देखोगे, मैं आपको मतलब आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी जाऊँगी दर्शन करने, आप भी कहोगे कि मतलब शादी की डेकोरेशन तो क्या ही डेकोरेशन होती है। उतना अच्छा तरीके से, इतनी मतलब लोगों में कितनी भक्ति भाव है, इतना करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो 56 भोग होता है। इतनी सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एंड सेकंड बात, आज शरद है, शरद पूर्णिमा है तो शरद बैठेंगे आज छत पे। तो छत पे भजन वगैरह चलेंगे आज। और हमारे ठाकुर जी छत पे जाएंगे आज। चंद्रमा की सीधी रोशनी पड़ेगी ठाकुर जी पे तो उसको शरद बोलते हैं। तो शरद बैठाते हैं, जो जिनके घर में ठाकुर जी वो सब शरद बैठाते हैं, यानी कि ठाकुर जी को छत पे बैठाते हैं। तो हम तो रहते ही ब्रज धाम में है तो हमारे तो ठाकुर जी है ही हैं। तो हम भी शरद बैठाएंगे। सुबह छत की साफ़ सफाई वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर बहुत हैं तो बंदर गंदगी कर जाते हैं, इस वजह से। और वैसे भी ठाकुर जी को बैठाना है तो साफ़ सुथरी जगह पे ही बैठाते हैं। तो सारी जगह साफ़ सुथरी करके सारी चीज़ें जो भी अरेंजमेंट होती है, चौकी वगैरह सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रख दी है। अभी थोड़ी देर में मम्मी आएंगी, पहले तो जाऊँगी मैं दर्शन करने के लिए। और गाइस, भीड़ इतनी ज़्यादा है आज, पूछो मत। इतनी भीड़ है, मैं अभी सामने से देख रही हूँ, इतनी भीड़ चल रही है, पता नहीं बाइक कैसे निकलेगी। पहले तो चैन लगी रहती है, सेकंड बात वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, क्योंकि पूछरी की परिक्रमा में है वो। और हमें एंटर करना है यहाँ से। पूछरी की परिक्रमा स्टार्ट करती है दानघाटी के सामने से। तो बाइक वगैरह नहीं निकलती, बहुत मुश्किल से निकलती हैं। देखते हैं, जाना होगा, मतलब जाएंगे तो सही। कैसे निकलते हैं कैसे नहीं निकलते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो गाइस, आज का ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले आप ठाकुर जी के दर्शन करना विशाल 56 भोग के, देन उसके बाद में फिर आप शरद के दर्शन करना। ठाकुर जी शरद बैठेंगे, खीर बनाएंगे उनके लिए। मम्मी ने खीर बना दी तो खीर का भोग लगेगा, प्रसाद लगेगा, ये सारी चीज़ें होंगी गाइस। और अभी बस थोड़ी देर में चलती हूँ फ़ोन करके। और गाइस, ये देखो पूरा रूम कितना सुंदर हो गया है। ये देखो यहाँ पूरे रूम में ना पीवीसी लग चुकी है, ये वाली, ये देखो आप, इधर भी लग गई है, इधर ये वाली देखो। और ये लाइट उखड़ गई है यहाँ से, कहाँ दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, मुझे नहीं पता। ये वाली लाइट उखड़ गई है। ये देखो बल्ब अभी टेम्परेरी लटक रहा है ऐसे, क्योंकि ये पीवीसी लगाई थी ना, तो ये फिटिंग वगैरह उखाड़ के दोबारा से लगेगी। यहाँ पे लाइट लगेगी इस तरफ, एक लाइट इस तरफ लगेगी एंड एक लाइट इस तरफ लगेगी। और यहाँ पे लगेगा बेड, पूरा ऐसा सब चीज़ दिमाग में ऐसी फिट करके रखी हुई है। तो बहुत सुंदर रूम हो जाएगा गाइस बच्चों का। बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो कहता है मेरा रूम बन रहा है, वो कहता है मेरा रूम बन रहा है। और रहेंगे दोनों ही नहीं, क्योंकि इनका सिर्फ मतलब ऐसे इस तरीके से तैयार करा रहे हैं इस रूम को, जैसे कि कोई गेस्ट वगैरह आए, यानी कि सिंगल कोई गेस्ट आए तो वो इस रूम में रुक जाए सारी चीज़। क्योंकि ऊपर वाले हॉल में ना मतलब अकेला कोई सिंगल पर्सन रुकने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है सामने वाले को। जैसे कोई मतलब लगता नहीं है, सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लगता है मेरे भाई को मोस्टली, क्योंकि वो अकेला उस रूम में मतलब सो तो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसको अजीब लगता है ऊपर अकेले रूम में। कोई साथ में होना तो हो भी जाए। तो अभी वो सिंगल है इसलिए। बाकी कपल के लिए तो वो रूम जो ऊपर है वो सेपरेट है, वो अच्छा रूम है गाइस, बहुत बड़ा रूम है, बहुत सुंदर रूम है वो तो ऐसे ये है। और बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाया करूँगी। यहाँ से खड़ी होकर लाइट वगैरह लग जाएगी, बहुत सुंदर सुंदर लाइट लगेंगी इसमें। तो अभी जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही होगा ये काम, धीरे धीरे हो रहा है, एक एक दो दिन के अंतराल में हो रहा है सारी चीज़ें। लेकिन ये पीवीसी बताना आप लोग कैसी लग रही है। अभी मैं एक बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस, पूरा यहाँ से ये टुकड़ा भी लगाना बाकी है। ये सारी चीज़ें देखो, बहुत से लोग किसी को लगवाने के लिए बुलवाते हैं, हमने घर पे ही लगा ली। ये देखो वहाँ से वो टुकड़ा रह गया है, क्योंकि वहाँ से फिटिंग उखाड़ के दूसरी लगेगी इस वजह से। और बाकी वो सारी चीज़ें देखो पूरी दीवार पे ऊपर से लेके नीचे तक पूरी हो गई है। कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पे अलमीरा, ये अलमारी आ जाएगी, यहाँ पे बच्चों की टेबल वगैरह एक तरफ। देखते हैं कैसे मैनेज होगी सारी चीज़ें। बहुत प्यारा है।
गिरिराज जी के दर्शन किए, वहाँ आरती हो रही थी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि दर्शन भी सही से नहीं हो पाए। बस दर्शन किए और निकल गए। भीड़ बहुत थी ना, और ट्रैफिक शाम के समय आपको पता है ट्रैफिक कितना हो जाता है। लेकिन आज मैंने एक चीज़ नोटिस की, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब परिक्रमा मार्ग में दानघाटी पे तो थी, क्योंकि दानघाटी पे पैदल परिक्रमा चल रही थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। पूछ रही कि परिक्रमा का रोड है ये। जगन्नाथ, अच्छा जगन्नाथ जी का मंदिर ये है। अच्छा देखो ये दर्शन है, ये वाले दर्शन है। देखो एलईडी लग रही है वहाँ। तो गाइज यहाँ पे हमने अपनी सबसे पहले गाड़ी खड़ी करी। उसको खड़ी करने के बाद में फिर हर्षित और इसके पापा गाड़ी खड़ी करने के लिए चले गए पार्किंग में। मैं तब तक दर्शन करने के लिए चली गई कि इनका कितना इंतज़ार करूँ मैं। कहीं मुझे लगा था कि भीड़ हो, कहीं दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन अंदर जाके तो लगा बिल्कुल भीड़ नहीं है। और इस बार बहुत हल्के थे, आप ये लगा लो 10% भी नहीं थे। और बार के जो और बार दर्शन होते हैं ना, उनके 10% भी नहीं थे गाइज। और ये अच्छी डेकोरेशन वगैरह थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन आपको पता है आजकल कितनी महंगाई है, और फिर भी इतनी डेकोरेशन ठाकुर जी की बहुत सुंदर थी। ये तो मैंने देखा, बहुत प्यारी। ये सारे ना ऑरेंज मतलब रियल हैं, सारे ओरिजिनल फूल हैं। डेकोरेशन ठाकुर जी की बहुत सुंदर थी। ये 56 भोग हैं ठाकुर जी के, और इतने प्यारे दर्शन थे। मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर की मुझे कोई पिक मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। लास्ट ईयर कितने सुंदर थे। हमेशा हर साल बहुत सुंदर ही होते हैं। ये ट्रस्ट के द्वारा होते हैं, गिरिराज जी ट्रस्ट के द्वारा दर्शन करवाते हैं, मतलब 56 भोग करवाते हैं। पहले तो ये हाल होता था गाइज, आप दर्शन भी नहीं कर पाते थे। बहुत पीछे लाइन में लग के खड़े होके नंबर आता था। फोटो तो क्या, मतलब दर्शन हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी। आप लोगों ने शायद लास्ट ईयर का मैंने कुछ डाला था, शॉर्ट्स डाला था, कुछ डाला था, तब मैंने दर्शन करवाए थे आप लोगों के। और इस टाइम तो आप देख सकते हो बिल्कुल गिने चुने लोग हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं है। और काफ़ी अच्छी मतलब डेकोरेशन लेकिन काफ़ी अच्छी हो रही थी। और ये है, ये स्माइल पोज दे रहा है हर्षित। हर्षित को यहाँ खड़े कर दो। ऐसा बहुत कम होता है कि शरद पूर्णिमा पे भीड़ नहीं हो, लेकिन हो सकता है ट्रेन जो है 8 बजे तक आती है, तो लोग बाहर की परिक्रमा लगाने आते हैं। ज़्यादातर ट्रेनों से आते हैं, क्योंकि खुद की गाड़ी की जो पार्किंग की परेशानी होती है इस वजह से। तो 8 बजे तक ट्रेन आएंगी, अभी 7 बज रहे हैं, तो हो सकता है तब भीड़ आएगी। वरना भीड़ तो ये लगा लो आप, दर्शन की क्या हो, मतलब बाइक हमारी निकल ही नहीं पाती जिस रोड से हम आए थे उस रोड से। ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी शरद बिठाते हैं हम। तो ठाकुर जी को छत पे बिठाते हैं। चंदा की रोशनी जो पड़ती है ना, चांदनी की रोशनी जो पड़ती है, वो आज के दिन बहुत शुभ भी होती है। साइंस की उससे मान लो, या फिर आप मतलब थोड़ा सा अपनी भाव मतलब ठाकुर जी की उससे मान लो। तो दोनों ही रीजन हैं ठाकुर जी को छत पे बिठाने के। और जो छत पे जो रोशनी आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, अब भी बोलते हैं कि वो अमृत हो जाती है। जो भी खीर बनती है, खीर का प्रसाद लगाते हैं, तो आज के दिन वो खीर अमृत हो जाती है, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी की जो छवि है, ठाकुर जी गिरिराज जी हैं हमारे, उनकी सारी चीज़ें जो भोग प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें दिया, वो सारी चीज़ें मैं नीचे से लेके आ रही हूँ। और आपको बता दूँ, मैं 5वीं मंजिल पे छत है, और बार बार मुझे सेकंड मंजिल पे हम रहते हैं, मतलब सेकंड मंजिल पे ठाकुर जी हैं, तीसरी पे मैं रहती हूँ, दूसरी पे मम्मी रहती है ऐसे। तो मुझे 4 सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद पहले ठाकुर जी लेके आई थी, उसके बाद उनका सामान लेके आई, फिर चौकी लेके आई, मतलब एक एक करके सारी चीज़ें लेके आई। और ठाकुर जी को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हस्बैंड यहीं पर रुके थे कि बोल रहे थे तुम जाओ या फिर मैं रुक जाता हूँ। लेकिन रात को बंदरों का डर रहता है, इस वजह से मैं नहीं गई, मैं नहीं रुकी। मैंने बोला था कि मैं जाके ले आऊँगी। और ठाकुर जी का काम तो देखो, ठाकुर जी के काम में कैसी थकान, वैसे ही मेरे इतने सारे चक्कर लग जाते हैं, तो इस वजह से। अभी मम्मी भी आने वाली हैं। पहले तो मना कर रही थी, फिर बोला कि चलो चलते हैं, क्योंकि साल में एक बार ही तो आता है शरद। तो मम्मी भी आ रही हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे आ रही हैं वो। पहले दूसरी मंजिल पर रुकेंगी 5 मिनट, फिर तीसरी मंजिल पर रुकेंगी, फिर चौथी पर रुकेंगी। तो ऐसे थोड़ी देर रुक रुक के आएंगी। कपूर तुलसी है, तुलसी जी है। हाँ, खीर और लाऊं अभी? खीर आ गई क्या? हाँ खीर आएगी ना।
हाँ मैंने कई चक्कर लगा लिया, तुम ले आओ। और बस मम्मी से पूछ लेना, खीर है बस, और तो कुछ नहीं है। लाइट बंद कर दे ठीक, और उसको भी बुला लेना, अर्षित को नीचे। तो गाइस ये है हमारे ठाकुर जी, और ये जो नीचे आप छवि देख रहे हो ये यमुना जी की हैं। यमुना जी, महाप्रभु जी, श्रीनाथ जी की छवि हैं ये। तो अभी चांद की रोशनी में, चांद की चांदनी की रोशनी में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। बहुत प्यारी पोशाक लग रही है ठाकुर जी की। नई, आज के दिन नई पोशाक लेते हैं ठाकुर जी की, वाइट ड्रेस, क्योंकि श्वेत होता है ना तो सफ़ेद ही पोशाक पहनाते हैं ठाकुर जी की। बहुत प्यारे ठाकुर जी लग रहे हैं हमारे आज। तपस्या करी तो भले भगवान की लगी, संकट हरेगी करेगी भले भगवान की लगी। शरण तुम्हारी दुनिया की ठुकराई, हरे रामी आई शरण तुम्हारी। अपनी जान मोए शरण में रखियो राधे, अपनी जान मोए शरण में रखियो राधे। तेरी व्रज भान दुलारी, ओ राधे रानी कब तुम्हें कृपा करो। शरद पूर्णिमा का चांद होता है ना गाइस, वो पूरा चांद होता है, लेकिन बार बार बादलों में छुप जा रहा था। और चांद की रोशनी जो आती है ना वही ठाकुर जी पे आनी चाहिए। लाइट वगैरह सारी चीज़ें बंद कर देते, सिर्फ चांद की रोशनी आती है, लेकिन बादलों में छुप जा रहा था तो इससे अंधेरा हो रहा था बार बार में। और गाइस रात में गिरिराज जी व्यू देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब लाइट वगैरह जो है बंद कर देते हैं शरद बैठाने की वजह से, क्योंकि चांद की रोशनी जो आती है ना उसी से ठाकुर जी शरद बैठाते हैं। गाइस शरद बैठा के आ गए, खाना वगैरह भी हो गया। अभी बस सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ठीक है, अब मत करना है, ध्यान रखना। तो अभी कर रहे हैं सोने की तैयारी। ये गए पापा के पैर दबाने, आपको रात को सोते समय पापा के पैर दबा के सोते हैं डेली मम्मी पापा के। तो नीचे गए, वो भी गया है नीचे, हर्षित भी गया है। मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने ना आज काजल भी लगा लिया आँखों में, तो आँखों में काजल लगाती हूँ ना तो मुझे आँखों में दर्द हो जाता है। तो आँख मेरी ना ऐसी अजीब अजीब सी लग रही है। डार्क डार्क हो गया है नीचे से, आँखों के नीचे से। रौनक बहुत है आज सच में शरद पूर्णिमा पे। लेकिन और जो लास्ट ईयर जो रहती थी ना उतनी रौनक नहीं है, लेकिन रौनक है। कल तो क्योंकि 2 पूर्णिमा सी हो गई ना, एक आज की हो गई, एक कल की हो गई। कल भी पूर्णिमा है, व्रत वाली कल है और शरद पूर्णिमा आज है। तो हो सकता है लोगों ने 2 पूर्णिमा की वजह से ऐसा किया हो। और यहाँ पे हमारे यहीं पास में हनुमान जी का मतलब बंगला सज रहा है पास में। इतने सारे मंदिर हैं गाइस, इतने मतलब हर मंदिर में बंगला, फूल बंगला। दानघाटी गए थे, वहाँ भी आरती हो रही थी गाइस। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।